अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह हिजर हम कर रहे हैं और ये पारा नंबर 14 और आज हम इसका करेंगे रुकू नंबर 5, ठीक है। और ये आयत नंबर 61 से लेके पहले हम आयत नंबर 77 तक देखते हैं, उसके बाद अगली आयत जो हैं ताकि रुकू मुकम्मल हो जाए। फलम्मा जाअ आला लूतिनिल मुरसलून, फिर जब वो फरिश्ते ख़ानदान लूत के पास आए, क़ाला इन्नकुम क़ौमुन मुनकरून, कहने लगे तुम तो अजनबी आदमी हो। क़ालू बल जिअनाका बिमा कानू फ़ीही यमतरून, उन्होंने कहा नहीं बल्कि हम आपके पास वो चीज़ लेकर आए हैं जिसमें ये लोग शक किया करते थे। व आतैनाका बिलहक्की व इन्ना लसादिकून, और हम आपके पास यकीनी होने वाली चीज़ लेकर आए हैं और हम बिल्कुल सच्चे हैं। व असरी बि अहलिका बिकित्इम मिनल लैली वत्तबि अदबारहुम वला यल्तफित मिनकुम अहदुन वमजू हैसु तुमरून। सो आप रात के किसी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर चले जाइए और आप सबके पीछे हो लीजिए, और तुम में से कोई पीछे फिर कभी न देखे, और जिस जगह का तुम हुक्म देते हो इस तरफ सब चले जाना। वक़स्सैना इलैहि ज़ालिकल अम्रा अन्ना दाबिरु हाउलाई मक़तूउम मुस्बिहीन, और हमने लूत के पास ये हुक्म भेजा कि सुबह होते उनकी बिल्कुल जड़ ही कट जाएगी, और शहर के लोग खूब खुशियाँ करते हुए पहुँचे। वजाअ अहलल मदीनति यस्तबशिरून क़ाला इन्ना हाउलाई ज़ैफ़ी फ़ला तफ़ज़हून। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये लोग मेरे मेहमान हैं, सो मुझको फसीहत, मुझे परेशान मत करो। वत्तकुल्लाह वला तुख़्ज़ुनून, और अल्लाह से डरो और मुझको रुसवा मत करो। कालू, वो कहने लगे अवलम ननहका अनिल आलमीन, हम आपको दुनिया भर के लोगों को मेहमान बनाने से मना नहीं कर चुके। काला, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा हाउलाई बनाती इन कुंतुम फ़ाइलीन, ये मेरी बेटियां जो तुम्हारे घरों में मौजूद हैं अगर तुम मेरा कहना मानो। ला अमरुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यामहून, आपकी जान की कसम वो अपनी मस्ती में मदहोश थे। बस सूरज निकलते ही फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुशरिकीन, उनको सख्त आवाज़ ने आ दबाया। फ़जअलना आलियहा साफ़िलहा वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिनस्सिज्जील, फिर हमने उन बस्तियों को ऊपर का तख्ता तो नीचे कर दिया और उन लोगों पर कंकर के पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिलमुतवस्सिमीन, इस वाक़े में कई निशानियां हैं अहले बसीरत के लिए। व इन्नहा लबिसबीलिम मुकीम, और ये बस्तियां एक आबाद सड़क पर मिलती हैं। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिलमोमिनीन, इन बस्तियों में अहले ईमान के लिए बड़ी इबरत है। तो यहाँ पे कौम लूत की बदमस्ती की बात हो रही है, उनकी नाफरमानी की और उनके गुनाह की बात बताई जा रही है। और समान इबरत के तौर पर यहाँ पर हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान करके आखिर में फरमाया इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिलमोमिनीन, यकीनन इसमें ईमानदारों के लिए इबरत की निशानी है कि अल्लाह अपने नेक और मुखलिस बंदों को बग़ैर ज़ाहिरी असबाब के भी नवाजता है, और तबाहकार सरकश काफिर बावजूद ज़ाहिरी असबाब ना होने के भी तबाह कर दिए जाते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के कौम की बस्तियां जिनका तख्त उल्टा गया, आज भी ये मुकाम सतह समुंदर से काफ़ी गहराई में मौजूद है, जिसके एक बहुत बड़े रकबे पर एक ख़ास किस्म का पानी
समुंदर की सी सूरत इख्तियार किए हुए हैं। और इस पानी में अब भी ये खासियत है कि कोई मछली, मेंढक वगैरह जानवर इसमें ज़िंदा नहीं रह सकते। इसीलिए इसको बहर मैयत, अंग्रेज़ी में इसको डेड सी के नाम से मौसूम किया गया। तो अहले बसीरत के लिए एक निशान तो इन वाक़यात में ये है कि बुरे फ़ेल का नतीजा आखिरकार बुरा ही होता है, और अगर दिन की मोहलत और ढील मिल जाए तो इसमें धोखा नहीं खाना चाहिए। दूसरा ये कि दायमी और बाकी रहने वाली इज़्ज़त, राहत सिर्फ़ अल्लाह ताला और इसके रसूल पर ईमान और इसकी अताअत पर मौकूफ़ है। तीसरा ये कि अल्लाह ताला की कुदरत को इंसानी कुदरत पर क़यास करके फ़रेब में मुब्तला नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है, वो सब कुछ ज़ाहिरी असबाब के ख़िलाफ़ भी जो चाहे कर सकते। अल्लाह ताला हमें भी इन वाक़यात से इबरत, नसीहत हासिल करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कामिला नसीब फ़रमाए। आमीन। अगली दो आयत हैं इस रकू की, रकू नंबर 5 की। व इनकाना असहाबुल ऐकती लज़ालिमीन फ़ंतक़म्ना मिनहुम व इन्नहुमा लबी इमाम मुबीन। और असहाब ऐका बड़े जालिम थे, सो हमने उनसे बदला लिया, और दोनों बस्तियां साफ सड़क पर हैं। यहाँ पर देखें, असहाब ऐका जो थी वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी, और बाज़ रवायात से मालूम होता है कि असहाब मदियन और असहाब ऐका जुदा जुदा कौमें थीं, मगर दोनों की हदायत के लिए हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। ये असहाब ऐका और अहले मदियन दोनों जालिम थे और मुशरिक भी थे, राहज़नी भी करते थे, नाप तोल में बेईमानी भी करते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको बहुत समझाया, मगर ये ना माने, सरकशी और तकजीब की, तो अजाब इन पे आया, और 7 रोज़ सख्त गर्मी पड़ी, दम घुटने लगा, जाने लबों पर आ गई। 8वें रोज़ अबर का एक टुकड़ा, बादल का एक टुकड़ा आया। लोगों को बारिश की उम्मीद हुई, लेकिन मींह बस बरसने की बजाय बादल से आग के शोले बरसे, सब जलकर तबाह हो गए। मदीना से शाम को जाने वाले रास्ते में इन तबाहकार कौमों के आसार देखे जा सकते हैं। अल्लाह ने ये सज़ा उनकी बदकारी की वजह से उनको दी। तो अल्लाह ताला ये देखिए, यही समझ लेने के लिए तो इंसान दीन की समझ लेने के लिए अल्लाह वालों में बैठते हैं, और अपनी इस्लाह करने के लिए भी रहनुमाई लेता है। और अगर कोई ये रहनुमाई नहीं ले रहा तो ज़ाहिर है वो खसारे में है। और इसलिए दीन में सूरह अल बकरा में है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करे। लेकिन अल्लाह की पकड़ कहाँ से शुरू होगी? निज़ा, जैसे इस पर निज़ा की कैफियत तारी हो जाएगी, अल्लाह का गुस्सा, गज़ब साथ साथ ही शामिल हो जाता है। क्यों? इस दुनिया में अल्लाह रहमान और रहीम है जब तक हमें सांस आ रहा है। जब सांस बंद होने का वक्त होता है तो फिर तो बात ख़त्म हो गई। बस जो दुनिया में मोहलत थी वो टाइम पीरियड ख़त्म। अब तो उसको जज़ा मिलेगी या सज़ा मिलेगी। तो इंसान, इसीलिए कहते हैं हदीस पाक में है कि जब इंसान मर जाता है तो उसको बुरा मत कहो। क्यों? क्योंकि उसका हिसाब किताब शुरू हो गया। अगर वो जन्नत में था तो उसकी जन्नत जो है निज़्ज़ा से लेके कब्र और आगे हशर और पुलसरात, तो फिर वो आसानी ही आसानी है। और ज़ाहिर अगर बेफिक्री वाली, गफलत वाली ज़िंदगी गुजारी है तो वो फिर उसको उस गफलत का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला रहम करे। इस रकू के 3 सवालात हैं। पहला सवाल है आयत नंबर 73 की, सॉरी आयत नंबर 75 की तशरीह करें। दूसरा सवाल है असहाबुल ऐका किसकी कौम थी, उनका वाक़या और सज़ा तहरीर करें, आयत नंबर 78। ये है सवाल, ठीक है। असहाब हिजर किसकी कौम थी, इनका मुख्तसर वाक़या तहरीर करें। ये वो तीसरा सवाल जो है ये अगली आयत नंबर 80 में आएगा, ये यानी कि रुकू नंबर 6 में ये आएगा, ठीक है। तो दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह, मुजरिम और नाफरमान कौमों के हालात से और उनकी खसलत और आदात से ये मेरे मालिक हमको और तमाम उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमा दीजिए। हर तरह की छोटी बड़ी नाफरमानी से बचना नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह,
نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے توفیل میں ہم کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہر طرح کے عذاب، ذلت اور آفت سے اپنی حفاظت میں رکھیے، اور ان مجرم قوموں کے انجام سے عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اپنے رسول پاک کی اطاعت کاملہ ہم کو نصیب فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔